अब ये हो गया, टर्म आ गया ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या है? बेसिकली द टर्म सेज कि इफ यू फील अ सर्टेन जेंडर देन यू आर दैट पर्टिकुलर जेंडर। जस्ट बिकॉज यू फील, एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो बायोलॉजिकल मेल है थ्रू एंड थ्रू, क्योंकि बायोलॉजिकल मेल होना सिर्फ आपके जेनिटल्स पे डिपेंडेंट नहीं है, आपकी डीएनए पे भी डिपेंडेंट है, आपके एक्स क्रोमोसोम से या एक्स वाई क्रोमोसोम से। दैट्स हाउ हार्ड वायर्ड इट इज। और मेल और फीमेल के जो डिफरेंसेस हैं वो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में है, मेल्स एंड फीमेल के। यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द पिच ऑफ वॉइस टू मसल मास, बोन डेंसिटी, हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, ऑल ऑफ दीज थिंग्स एड टू इट। तो इसलिए मेल एंड फीमेल इज नॉट द सेम। यस, वी आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज, लेकिन हमारे अंदर फर्क है, और क्लियर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों साइड्स पे। कई काम ऐसे हैं जो औरतें कर सकती हैं, हम नहीं कर सकते। कई काम मर्द कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। और कुछ काम वो करती हैं जो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। तो अल्लाह ताला ने दोनों को एक खास तरीके से पैदा किया, और इसी में खूबसूरती है। मर्दों की खूबसूरती मर्द होने में और औरतों की खूबसूरती औरत होने में। मर्दों की खूबसूरती औरत होने में नहीं है, और औरत की खूबसूरती मर्दाना होने में भी नहीं है। सो अल्लाह ताला ने इन दोनों को इस तरह क्रिएट किया। लेकिन ट्रांसजेंडरिज्म जो टर्म है वो ये कहती है कि इफ यू फील लाइक यू आर अ सर्टेन जेंडर देन यू शुड बी दैट पर्टिकुलर जेंडर, एंड पीपल शुड रिस्पेक्ट दैट फॉर यू, एंड यू शुड बी ट्रीटेड एज दैट। हक बात तो ये है कि मैं एक मर्द हूं, ठीक है, हक बात तो ये है कि मैं एक मर्द हूं, बायोलॉजिकल मेल हूं। लेकिन अगर मैं अभी आपके सामने ये कहूं कि जी मैं आइडेंटिफाई करता हूं एज अ फीमेल, एंड दिस इज कोट अनकोट, वो कहते हैं दिस इज योर ट्रूथ, दिस इज माई ट्रूथ, कि आई एम अ फीमेल, ऑल ऑफ यू शुड प्ले अलॉन्ग विद मी। अच्छा, बहुत सारे मजहब हैं, बहुत सारे मजहब की डिफरेंट बिलीफ्स हैं, ठीक है। वो फॉर एग्जांपल हिंदूज की अपनी बिलीफ्स हैं, क्रिश्चियंस की अपनी है, जूस की अपनी है, मुसलमानों की अपनी है, कोई और सेटनिस्ट है उनकी अपनी बिलीफ्स हैं। हर बंदा अपने अपने जगह पे खेल रहा है, ठीक है, हम ये, लेकिन उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि जितने भी मज़ाहिब हैं डिफरेंट हैं, चाहे वो जितने भी कोई क्रेजी किस्म के उनके ख्यालात हों, वो हमारे ऊपर थोपते नहीं हैं कि क्योंकि हम एक लेट्स से एक्स वाई जेड खुदा को मानते हैं, तुम सारे उसको मानो। And if you don't believe him, I will be very hurt because you're not accepting my truth. Nobody says that. But here they are expecting everybody to conform to your quote unquote truth. कि मैं जो अपनी हकीकत, यानी तुम सारे के सारे मेरे साथ पागल बन जाओ, यानी तुम लोग भी अपनी आंखों को बिलीव ना करो। आपको एक मर्द नजर आ रहा है, दाढ़ी नजर आ रही है, ठीक है, हाइट और बिल्ड नजर आ रही है, आवाज नजर आ रही है, और आपको कि नहीं आप औरत ही हैं, and you accept it and don't say anything, otherwise I'll be deeply offended and hurt. The point of the matter is science doesn't care about your feelings. Science होती है, biology होती है, it speaks whatever it speaks, ठीक है। आपका डीएनए बता रहा है, आपकी जेनेटिक्स बता रही हैं, आपकी बोन डेंसिटी बता रही है, आपका मसल मास बता रहा है, आपके जेनिटल्स, सारी चीज़ें एक तरफ पॉइंट कर रही हैं, आपका कद काट है, सारी चीज़ें। और इसके बावजूद अगर एक बंदा जो है वो एक और ओपिनियन लेता है और वो ये एक्सपेक्ट करता है कि सारे मेरे साथ प्ले अलॉन्ग करें, देन दिस इज अदर देन द ट्रूथ। सो ये सबसे बड़ा मसला जो ट्रांसजेंडर मूवमेंट के साथ है। एक और इशू जो इसमें समझ आता है वो ये है कि इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रांस मूवमेंट आर दैट नाउ, अमेरिका में तो ये चीज़ें और यूरोप में बहुत कॉमन हो रही है, हमारी तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है विद पीपल लाइक जो मैंने नाम लिया है, डॉक्टर मेहरब, मोइज़, इस तरह के लोगों के साथ ये चीज़ें आहिस्ता से यहाँ पे इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं? बाथरूम्स का मसला चल रहा है कि मर्द बायोलॉजिकल मेल्स आर नाउ गोइंग इनटू फीमेल वॉशरूम्स वेयर दे आर टेकिंग शावर्स। आपको पता है वहां तो हया वगैरह वैसे कुछ नहीं है, तो वो तो जॉइंट शावर्स होते हैं, मर्द हैं या औरतें हैं सारे ऐसे ही, वो कहते हैं ना खुला खाओ और नंगे नहाओ, तो यही काम चल रहा होता है। तो वहां पे अगर कोई मर्द घुस जाए तो कहते हैं ठीक है, अब वो अगर वो आइडेंटिफाई करे, एंड देयर आर वुमेन नाउ हु आर कंप्लेनिंग कि वी आर अपसेट बिकॉज हमारी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, यानी क्योंकि वो नेकेड है, हमारे शावर में घुस आया है, वी कैन सी दिस पर्सन इज अ मेल, लेकिन कह रहे नो नो आई आइडेंटिफाई एज अ फीमेल, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये एक प्रॉब्लम जो है वहां पे उनको फेस करना पड़ा है। और आपको पता है कि इस तरह के केसेस भी है जहां पे एक लड़का जो अपने आप को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर रहा था एक हाई स्कूल के अंदर, वो एक लड़कियों के बाथरूम में जाके उसने एक बच्ची जो है उसको जाके रेप कर दिया उसने, and he was identifying as a transgender female although he was a male। और उसके बारे में बहुत केस बना और वो उसको स्कूल ने बहुत हश हश करने की कोशिश की कि नहीं नहीं ये तो ये हो गया वो हो गया। तो अब ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। सो देयर आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, वी हैवंट रियली थॉट इट थ्रू। लगता तो ये है कि हमने सोचा नहीं इसके बारे में। दूसरी बात ये ट्रांसजेंडर्स इन स्पोर्ट्स, ये भी एक बहुत एपिक मसला बना हुआ है इस वक्त।
क्योंकि बहुत सारे मर्द जो हैं वो औरत के तौर पे आइडेंटिफाई करके स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सारे मेडल जीत रहे हैं। सो नाउ हो ये रहा है कि फेमिनिस्ट मूवमेंट और ट्रांसजेंडर मूवमेंट का आपस में टकराव हो रहा है पहली दफा। पहले तो ये आपस में सारे बहन भाई होके जिंदा रह रहे थे, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वुमेन्स स्पोर्ट्स में वुमेन्स को ओब्लिटरेट किया जा रहा है। ठीक है, सो देयर इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन जो कि मेल ट्रांजिशन टू अ फीमेल, लिया थॉमस के नाम से, उसने स्विमिंग के रिकॉर्ड तोड़ दी जाके, और औरतों और मेंस कंपटीशन में व्हेन ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट वो कोई नंबर 500 एंड समथिंग पे आ रहा था, और जब वुमेन में आया पार्टिसिपेट किया, ही बीट द लीडिंग फीमेल बाय अबाउट 38 सेकंड्स। 38 सेकंड्स जो है ना वो एक अरसा दराज होता है स्विमिंग में। स्विमिंग में होता है यानी आप 38 सेकंड मतलब लिटरली 1-2 लैप से आ रहे हो आप। यानी वैसे होता था 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड चलो मैक्सिमम हो गया जी, इतने क्लोज होते थे कॉम्पिटिशन। लेकिन ये क्या हो रहा है, वो फिनिश करके आराम से चिल कर रहे हैं और बाकी खवातीन भी स्विमिंग हो रही है। तो उस पर एक कभी यूरोपियन जो ना स्विमिंग फेडरेशन है उन्होंने एक्शन लिया कि जी वी विल नॉट अलाउ बायोलॉजिकल मेल जिनका सेक्स मेल था टू पार्टिसिपेट इन फीमेल स्पोर्ट्स इवन इफ दे हैव गॉन थ्रू सर्जरी। हालांकि इसकी सर्जरी नहीं हुई भी, इवन इफ दे हैव गॉन थ्रू सर्जरी। वजह यह कि आप जिंदगी के 20-25 साल यू रीच प्यूबर्टी एज अ मेल, आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जितना टेस्टोस्टेरोन भरा हुआ है और उसकी वजह से जितनी आपकी लंग कैपेसिटी हो चुकी है, बिकॉज मैन हैव अ ग्रेटर लंग कैपेसिटी देन वुमेन, आपकी जो लंग कैपेसिटी हो चुकी है, जो आपका मसल मास बन चुका है, जो आपकी बोन डेंसिटी हो चुकी है, औरत तो उसके करीब करीब ही नहीं है।